नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दुनिया इस समय बारूद की ढेर पर बैठी है। एक तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ ऊर्जा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है और इन सबके बीच तेल की हर बूंद अब सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार बन चुकी है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट को डगमगा दिया है। पाकिस्तान में तो इमरजेंसी की हालात हो गई है। वहां की सरकार ने सांसदों की सैलरी काटी है, सरकारी गाड़ियों को बंद करा दिया है। बाकी देशों के भी कुछ ऐसे ही हालात है। थोड़ा समझिए, दुनिया का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से तेल लेता है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, ईरान, यूएई, ईरान आ जाते हैं और जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ता है, वैश्विक बाजार में तेल संकट गहरा जाता है। लेकिन इसी संकट की घड़ी में भारत अपना लोहा मनवा रहा है। पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि आज के समय में भारत किसी भी देश से कम नहीं है बल्कि कहीं ज्यादा मजबूत है। जब दुनिया चारों तरफ से जल रहा है, तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, ऐसे समय में भारत जो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है बल्कि अपने पड़ोसियों की ऊर्जा सुरक्षा का भी सहारा बन रहा है। इंडिया ने पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल भेजकर न सिर्फ मदद की है बल्कि ये भी दिखाया है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत किस तरह क्षेत्रीय स्थिरता का केंद्र बनता जा रहा है। इस बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। युद्ध के बीच भारत ऊर्जा सहारा कैसे बना? तेल संकट में कौन देश सबसे कमजोर? क्या पाकिस्तान भारत से मदद की भीख मांगेगा? क्या अब दक्षिण एशिया की ताकत बदल रही है? क्या भारत बन रहा है नया विश्व गुरु? दुनिया में ऊर्जा की राजनीति अब नए दौर में एंट्री कर चुकी है। तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते टकराव ने पश्चिम एशिया की स्थिरता को हिला दिया है, जिसका सीधा असर तेल बाजार पर पड़ रहा है। ऐसे समय में कई देश फ्यूल संकट से जूझ रहे हैं। कहीं कीमतें आसमान छू रही हैं, कहीं सप्लाई टूट रही है और कहीं अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। लेकिन इसी संकट के बीच दक्षिण एशिया से एक अलग कहानी सामने आई है, जहां इंडिया ने पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल भेजकर यह दिखाया है कि क्षेत्रीय सहयोग सिर्फ कूटनीति नहीं है बल्कि मजबूती का आधार भी बन सकता है। तेल संकट से कांपती वैश्विक अर्थव्यवस्था, मध्य पूर्व तनाव ने ऊर्जा बाजार हिलाया, संकट में उभरा भारत बना क्षेत्रीय सहारा, पड़ोसियों के लिए नई ऊर्जा सुरक्षा। दुनिया के ऊर्जा नक्शे में इस समय सबसे बड़ा तनाव पश्चिम एशिया में दिखाई देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री मार्ग से दुनिया के लगभग 1/3 तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उछलने लगती हैं। यही वजह है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच हर टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन दक्षिण एशिया में भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई है। भारत ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करते हुए पाइपलाइन के जरिए डीजल की सप्लाई शुरू कर दी है। इस सप्लाई की पहली खेप 5000 टन की है और समझौते के अनुसार हर साल लगभग 2 लाख टन डीजल बांग्लादेश को भेजा जाएगा। यह सप्लाई इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए हो रही है और इस पाइपलाइन से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि ट्रांसपोर्ट लागत भी कम होगी। यानी एनर्जी संकट के इस दौर में भारत क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनता दिखाई दे रहा है। तेल संकट के इस दौर में दुनिया के कई देश गंभीर आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। कुछ देशों की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनके लिए फ्यूल आयात करना भी मुश्किल हो गया है। पड़ोसी पाकिस्तान के ही हालत आप देख लीजिए। अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है। पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कड़े कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। सरकारी खर्चों और गाड़ियों को मिलने वाली फ्यूल में कटौती कर दी है। नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे पर पाबंदी लगा दी है और इसके साथ ही अधिकतर सरकारी कर्मचारियों को घरों से काम करने को कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और ऊर्जा आयात का बोझ लगातार बढ़ रहा है। और इसी तरह श्रीलंका हाल ही में एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर चुका है। लेकिन इन सब के बीच भारत की स्थिति काफी मजबूत है। भारत के लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित रखा है बल्कि अपने पड़ोसी देशों की मदद करने की भी क्षमता दिखाई है। यही कारण है कि भारत की क्षेत्रीय भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। दक्षिण एशिया में आर्थिक संकट गहराया, पाकिस्तान ऊर्जा और आर्थिक दबाव में।
श्रीलंका कर रहा है संकट से उबरने की कोशिश। भारत बना स्थिरता और सहयोग का केंद्र। दक्षिण एशिया का ऊर्जा राजनीति को समझने के लिए क्षेत्र के आर्थिक हालात को भी देखना जरूरी है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और ऊर्जा आयात की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऊर्जा संकट का असर सीधे उद्योग और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ श्रीलंका कुछ साल पहले एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अब देश में फ्यूल की भारी कमी हो गई है। इन उदाहरणों से ये साफ हो जाता है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत किया है, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग को भी प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए डीजल भेजना इसी रणनीति का हिस्सा है। यह कदम दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका को भी दिखाता है। दक्षिण एशिया की ऊर्जा राजनीति में बांग्लादेश का महत्व लगातार बढ़ रहा है और ऐसे समय में भारत के साथ बना ऊर्जा सहयोग सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि राजनीतिक साझेदारी का संकेत है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच बनी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इस बात का उदाहरण है कि किस तरह क्षेत्रीय सहयोग ऊर्जा संकट के दौर में स्थिरता का आधार बन सकता है। यह पाइपलाइन सिर्फ डीजल पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हम दक्षिण एशिया में बढ़ते विश्वास और साझेदारी का प्रतीक भी है। और यही कारण है कि इस परियोजना को भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। वही भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन सिर्फ तेल नहीं, भरोसे और ताकत का संकेत है। भारत पड़ोसियों के साथ मजबूत रिश्ता बना रहा है। पाकिस्तान को परेशानी बहुत ज्यादा है, इसलिए दर बदर वो कटोरे लेकर के पहुंच रहे हैं दूसरे देशों में। चीन भी भारत की बढ़ती पकड़ से चौकन्ना है और यह परियोजना दक्षिण एशिया में ताकत और स्थिरता का नया संतुलन दिखा रहा है। साझेदारी से बौखलाया पाकिस्तान, पाइपलाइन से मजबूत हुआ रणनीतिक भरोसा, ऊर्जा सहयोग से बदलेगी क्षेत्रीय तस्वीर, दक्षिण एशिया में बढ़ा भारत का प्रभाव। भारत और बांग्लादेश के बीच बनी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुकी है। ये पाइपलाइन भारत के सिलीगुड़ी क्षेत्र से बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाती है। करीब 130 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के जरिए सीधे डीजल सप्लाई संभव हो पाई है। पहले यही फ्यूल टैंकर ट्रकों के जरिए पहुँचाया जाता था, जिससे लागत और समय दोनों ज्यादा लगते थे। लेकिन अब पाइपलाइन के जरिए ये प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और सस्ती हो गई है। समझौते के मुताबिक भारत हर साल लगभग 1.8 लाख टन डीजल बांग्लादेश को भेजेगा और इससे बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में उद्योग और ट्रांसपोर्ट को बड़ी राहत मिलेगी। ऊर्जा सहयोग का ये मॉडल दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी को भी मजबूत करता है। पाकिस्तान इस सहयोग और बढ़ती स्थिरता को देखकर बेचैन है, जबकि चीन भी भारत की बढ़ती पकड़ और रणनीतिक प्रभाव से सतर्क हो गया है। दक्षिण एशिया की भू राजनीति को समझने के लिए एक और पहलू पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो है वैश्विक शक्तियों की कंपटीशन, जो बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बंदरगाह, सड़कें, रेल नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाएं, इन सब के जरिए चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में भारत का अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक और ऊर्जा सहयोग बढ़ाना सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का सवाल भी है। बांग्लादेश के साथ पाइपलाइन परियोजना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। यह दिखाता है कि भारतीय क्षेत्रीय सहयोग के जरिए अपनी कूटनीतिक ताकत को मजबूत कर रहा है। दक्षिण एशिया में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, चीन का निवेश और बढ़ता प्रभाव, भारत का जवाब सहयोग और विकास, नई कूटनीति से बदला शक्ति संतुलन। दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है। चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कई देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाना है। ऐसे माहौल में भारत की रणनीतिक अलग दिखाई देती है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग को सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के जरिए दीर्घकालिक साझेदारी बनाने की कोशिश करता है। बांग्लादेश के साथ पाइपलाइन परियोजना इस सोच का हिस्सा है और यही कारण है कि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है।
तेल संकट और वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत की भूमिका तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। एक समय था जब भारत को पूरी तरह से ऊर्जा आयात पर निर्भर देश माना जाता था, लेकिन आज वही भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित करते हुए अपनी पड़ोसियों की मदद करने की स्थिति में खड़ा है। बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए डीजल भेजना इसी बदलती क्षमता का उदाहरण है। यह सिर्फ आर्थिक ताकत का संकेत नहीं बल्कि कूटनीतिक भरोसे का भी प्रतीक है, और यही वजह है कि दक्षिण एशिया में भारत को अब एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाने लगा है। संकट में उभरी भारत की नई भूमिका, ऊर्जा सहयोग से मजबूत पड़ोसी रिश्ते, आर्थिक शक्ति से बढ़ा कूटनीतिक प्रभाव, भारत बना क्षेत्रीय स्थिरता का केंद्र। भारत की ऊर्जा कूटनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। आज भारत सिर्फ ऊर्जा आयात करने वाला देश नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र बनता जा रहा है। बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए डीजल भेजना इसी का नीति का हिस्सा है। इस कदम से ये साफ होता है कि भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ा रहा है। दक्षिण एशिया में कई देश आर्थिक चुनौतियों और ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में भारत का सहयोग पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊर्जा कूटनीति के जरिए भारत न सिर्फ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय भरोसा भी बढ़ा रहा है। दुनिया इस समय युद्ध, ऊर्जा संकट और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर दिया है और ऐसे समय में कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। लेकिन इसी दौर में भारत की एक अलग तस्वीर उभरती हुई दिखाई देती है, जहां इंडिया अपनी आर्थिक मजबूती और रणनीतिक सोच के दम पर क्षेत्रीय स्थिरता का केंद्र बनता जा रहा है। बांग्लादेश को पाइपलाइन के जरिए डीजल भेजना सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति नहीं बल्कि भरोसे और सहयोग का संदेश है, मजबूती का संदेश है। और शायद यही कारण है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत को अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि संभावित नेतृत्वकर्ता और संभावित विश्व गुरु के रूप में देखा जाने लगा। तो सुलगता सवाल में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।